राधे राधे, नमस्ते, शास्त्रीकार, आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज पर फोकस कर रहे होंगे। चलिए, हमारा 38 चैप्टर स्टिल कंटिन्यू है ना। हमारा जो 38वां चैप्टर है, अध्याय है, वो अभी भी चालू है और उस चैप्टर का नाम है पंचायती राज। आज हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं पेसा अधिनियम से। 1996 का एक अधिनियम है जिसे हम पेसा नाम से जानते हैं। हाँ, पेसा डजंट मीन पैसा, राइट? ठीक है, पेसा नो, दिस इज नॉट पेसा, पेसा इज अलग बात। ठीक है, तो पेसा जो अधिनियम था बेसिकली ये इस बात पर था, एक्चुअली में जो पंचायत राज से संबंधित अनुच्छेद है, भाग है, भाग 9, ठीक है, पंचायत राज से संबंधित, उसमें एक बात कही गई थी कि जो पंचायत संबंधित भाग है, जिसमें पंचायत राज के विषय में बात की गई है, भाग 9, वो जो विषय है वो उन अनुसूची या उन क्षेत्रों पर, एक अनुसूची है, उस अनुसूची के अंतर्गत आने वाले जितने भी क्षेत्र हैं या विषय हैं उन पर लागू नहीं होगा। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत या फिर इसी के चलते ये पेसा अधिनियम बना था। लेकिन इसमें एक बात थी कि संसद के पास ऐसे अधिकार हैं कि वहां पे अपवाद हो सकता है। वो कुछ ऐसी समय हो या कुछ भी हो, उन हालातों में क्या कर सकते हैं, वो उन जगहों पर भी इस अधिनियम को, भाग 9 के जो भी चीजें हैं उनको लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो यही जो बात है, इतनी छोटी सी बात कह दो या इतनी सिंपल सी साधारण सी बात कह दो, 2 लाइनों की बात, यही आपकी जो है 1996 के पेशा अधिनियम में की गई है। हमने हेडिंग डाल रखा है स्वैच्छिक और प्रावधान और अनिवार्य प्रावधान, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना, जिसमें हमने पढ़ लिया कुछ अनिवार्य प्रावधान रहे हैं पंचायती राज के और कुछ रहेंगे स्वैच्छिक। ठीक है, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं 1996 का पेशा अधिनियम ही हमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो 1996 मैं लिखवा ही देती हूँ, जो अभी मैंने आपको बताया है उन्हें हम शब्दों में काटते हैं। चलिए थोड़ा सा, ठीक है, 1996 का पेशा अधिनियम में क्या है, जो पंचायती राज से संबंधित भाग 9, ठीक है, पंचायती राज से संबंधित भाग 9 अनुसूची 5 के क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, पर कहीं कहीं पर अपवाद भी है, इस बात का अपवाद है। संसद के पास अधिकार है ना, संसद के पास अधिकार है कि इन विषयों को उन क्षेत्रों पर भी लागू कर सके। ठीक है, उन क्षेत्रों पर भी लागू कर सके। ठीक है, सिंपल सी बात है, एकदम साधारण सी बात है, मेरे हिसाब से समझ आ गई। जो बात मैंने अभी खुद से बताई थी वो बात अभी मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दी है, सीधे लिख के कर दी है। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई होगी, और अगर नोट करने में कोई दिक्कत हो रही है तो अब पूरी तरह से नोट भी कर लिया होगा। ठीक है, मैंने ऐसे कर दिया है, अब आपको ये पूरा दिख गया होगा ना, संसद के पास अधिकार कि इन विषयों को उन क्षेत्र पर भी लागू कर सके। ठीक है, इसी को पेशा अधिनियम 1996 कहा गया है। ठीक है, ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं कि ये जो अधिनियम है ना, इस अधिनियम के उद्देश्य क्या है। ठीक है, ये वाले 1996 के पेशा अधिनियम के उद्देश्य क्या है। ठीक है, हेडिंग डालते हैं यहाँ पे
अधिनियम के उद्देश्य। अधिनियम के उद्देश्य वही है जो भाग 9 है उसको लागू करवाना है ना। जो भाग 9 है पंचायती राज से संबंधित भाग 9 है उसको क्या करवाना, उसको लागू करवाना। ठीक है, ये एक क्या रहा है इसका उद्देश्य रहा है। इस चीज का उद्देश्य रहा है अधिनियम का उद्देश्य है ना कि संविधान के भाग 9 के पंचायतों से जुड़े प्रावधानों को जरूरी संशोधनों के साथ क्या करें, अनुसूचित क्षेत्रों में भी विस्तारित करें ना, भाग 9 को। ठीक है, देखिए संविधान के भाग 9 के मैं ही लिखूं, इस बार बिकॉज़ इरिटेटिंग। ठीक है, हाँ पहला है संविधान के भाग 9 को या 9 के प्रावधानों को, चाहे आप बोलो कि भाग 9 को या फिर भाग 9 में जितने भी प्रावधान दिए गए उन प्रावधानों को क्या करना चाहिए, अनुसूचित क्षेत्रों में भी विस्तारित करना चाहिए। ठीक है, को अनुसूचित क्षेत्रों में भी विस्तारित करें। क्षेत्रों में भी विस्तारित करें। सिंपल सी बात है, कहीं कोई दुख दर्द पीड़ा किसी प्रकार की तकलीफ का सामना तो नहीं करना पड़ रहा होगा, मेरे हिसाब से तो नहीं करना पड़ा होगा है। ठीक है, और अनुसूचित क्षेत्र की बात होगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं प्रॉपर पढ़ाई में, बाया समय मिल गई पसंद। ठीक है, चलिए हाँ, संविधान के भाग 9 को क्या करें, अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित कर दें। ठीक है, उसके बाद क्या करें, जो जनजाति है उनमें स्वशासन की व्यवस्था प्रदान करें, है स्वशासन को बढ़ाएं। क्यों कि ऐसा ना हो कि वो किसी पर डिपेंडेंट रह जाएं। अगर वो जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो भी है वो, तो ऐसा ना हो कि वो किसी और पे डिपेंडेंसी बनी रहे उनकी, है ना। वो क्या हो जाए, स्वशासन को वहां पे, यानी कि वो खुद सत्ता में आना सीख सके, है शासन चलाना सीख सकें, क्या गलत है क्या बुरा है अपने लिए स्कीम सुनाना सीख सकें। सीधे शब्दों में, आज के शब्दों में कहा जाए तो है अपने लिए योजनाएं बनाना सीख जाएं, क्या गलत है क्या सही है, किससे डेवलपमेंट होगी, किससे विकास होगा, किससे प्रगतिशील बनेंगे, ये चीजें करना सीख जाएं। यानी कि खुद स्वशासन, है ना, समझना, उनको समझ आ जाए चीजें, है ना। ऐसे छोटे से बच्चे को हम दिखा दें, अगर घर चलाना सिखा दें, क्यों छोटे से बच्चे पे डिपेंडेंट नहीं होते, क्यों घर चलाना नहीं सिखाते हैं, नहीं सीख सकता, वो छोटा बच्चा है। लेकिन अगर जब इक्वल हो जाए, सपोज एक लड़का और एक लड़की है घर में, तो क्यों ना लड़की को भी घर चलाना सिखाया जाए, क्यों सिर्फ लड़के के बलबूते पे ये चीज रही। या फिर आप सोचो कि घर चलाना में सिर्फ यही काम आता है, चूल्हा चौका बर्तन, तो क्यों सिर्फ लड़की की जिम्मेदारी पे रहे, वो लड़के भी सीखे उसको। तो एज सेम एज दैट कि जनजातियों को या फिर अनुसूचित जातियों या जनजातियों, उनको कहीं से कहीं तक पिछड़ा या उनको इग्नोरेंस ना फील हो, उनको क्या खुद भी स्वशासन करना आना चाहिए। ठीक है, तो जनजातीय क्षेत्रों में या जनजातीय सदस्यों में स्वशासन प्रदान करना। ठीक है, जनजातीय जातियों में स्वशासन प्रदान करना। ठीक है, अरे ये बात समझ में आप बढ़िया ये फिल कर दिए मैंने इसमें सारे के सारे में मस्त। ठीक है, ठीक है, ग्राम प्रशासन की व्यवस्था करना इसी में आ जाएगा, नहीं ग्राम प्रशासन की व्यवस्था करना इसमें आएगा नहीं आएगा। कि जो गांव है, जो ग्रामीण है, जो ग्रामीण स्तर की बात हो रही है, तो वहां की प्रशासन की भी व्यवस्था करना। या ऐसा नहीं है कि गांव में जैसा मन करे वैसा मन करे गुंडे आए, किसी को उठा के लेके चले गए, जिसका मन किया वो आया, उसके खेतों से फसल लेके चले गए, जिसका मन किया उसने अपना उसे उधार पे
कर्जा लगा दिया, इंटरेस्ट बढ़ा दिया है ना, चक्रवर्ती ब्याज और जो फलाना ब्याज धमाका ब्याज ऐसे ऐसे कर दिया है ना। ऐसा नहीं हो कि बाल मजदूरी कर रहे हैं, गांव है तो गांव है ना, बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं, बेगार मजदूरी कर रहे हैं ना, किसी प्रकार का शोषण ना हो। तो क्या होना चाहिए, वहां पे भी एक प्रशासन होनी चाहिए है ना। प्रशासन का क्या मतलब होता है कि किसी भी काम को करने के लिए किसी भी स्तर पर बात हो, चाहे वो जिला स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो, केंद्र स्तर पर हो या फिर ग्रामीण स्तर पर हो, एक रूल बना हुआ है, एक फॉलो करने का लॉ एंड क्या बोलते हैं उसको, कि यहाँ पे कानून मेंटेन किया जाए है, लॉ मेंटेन होना चाहिए। तो वो सीधे शब्दों में यही मतलब होता है उसका कि यहाँ पे भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए चीजें होनी चाहिए। सिंपल सी बात है। ऐसा ना हो कि हर व्यक्ति अपने घर में राजा बना बैठा है और हर व्यक्ति जो थोड़ा सा दबा कुचला है वो कैसा महसूस करे, वो एकदम वहां पर मौका महसूस करे। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली इस अधिनियम के जो उद्देश्य थे वो गांव और अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए थे। ठीक है, तो उनकी जो परंपराएं थी उन पर भी ध्यान देना था। जनजातीय क्षेत्रों की परंपराओं, जनजातीय क्षेत्रों की परंपराओं को बचाना और बनाए रखना, प्रोत्साहन देना, जैसा मन करे वैसा प्रोत्साहित करना है ना, उसको बनाए रखना या फिर क्या तो बचाए रखना या फिर उनको प्रोत्साहित करना है ना, ताकि वो और अच्छे से अपने कल्चर में खुश रह सके, अपने ट्रेडिशन को और इज्जत के साथ फॉलो कर सके और बाकी लोगों की नजरों में भी इनके कल्चर की, इनके ट्रेडिशन की, इनकी संस्कृति की, इनकी सभ्यता की, इनके संस्कारों की क्या हो सके, इज्जत और मान सम्मान हो। ऐसा ना हो कि जनजाति समझ के या कुछ भी समझ के इनको क्या किया जाए, किसी भी अधिकार से वंचित किया जाए, चाहे वो अधिकार इज्जत और मान सम्मान का ही क्यों ना। ठीक है, तो उनके रिवाजों की सुरक्षा करना है, परंपराओं को सुरक्षित बनाए रखना है। ठीक है, ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे इस अधिनियम की विशेषताएं क्या है। ठीक है, ये अधिनियम क्या था, 1996 पेसा अधिनियम, दैट इज वेरी क्लियर बिकॉज पेसा अधिनियम है ना, एस्टैब्लिश्ड इन 1996। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ लिया अधिनियम के कुछ उद्देश्य है ना, पढ़ लिया हमने। अब हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है अधिनियम की विशेषताएं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एंड राइट डाउन। चलिए अब हेडिंग डालते हैं अधिनियम की विशेषताएं। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है, इस अधिनियम की विशेषताएं जान लेनी है कि क्या क्या रही है अधिनियम की विशेषताएं। ठीक है, अधिनियम की विशेषताएं क्या है, इस अधिनियम की विशेषताएं क्या रही है बेसिकली कि जो वहां की कार्य प्रणाली है, जो है ना ग्राम पंचायत की जो प्रणाली है, कार्य प्रणाली है, जो भी है उस प्रोसीजर में क्या वो जो भी उनकी परंपराएं हैं, जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनकी परंपराओं को, उनके विचारों को, उनकी संस्कृति को शामिल करके किया जाए। ऐसा ना हो कि उनको वंचित कर दिया जाए, है ना, ऐसा नहीं हो, उनकी हर चीज को उसमें शामिल करके किया जाए। ये उसकी विशेषता है क्योंकि इसको अनुमति मिल गई। ठीक है, आरक्षण को अनुमति मिल गई है ना, उनके विचार, उनके चाहे उनकी परंपरा हो, है ना, परंपरा हो, विचार हो, संस्कृति हो, है ना, इन सब की अवमानना नहीं हुई और इन सबको शामिल किया गया। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आपको पता है कि आरक्षण जैसी चीजें जो थी वो सभी इसमें मिल गई, तो ये इसकी क्या हो गई, अधिनियम की विशेषताएं हो गई, है ना। उनको वित्त प्रमाण पत्र, है ना, वित्त प्रमाण पत्र। ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण, अच्छा आरक्षण लिख दिया ऊपर। ठीक है, तो ये सारी
बातें क्या रही, ये सारे उद्देश्य जो बने थे पहले, जब वो सफल हो गए तो बेसिकली वही उद्देश्य उनके विशेषताओं में कन्वर्ट हो गई। क्यों? क्योंकि जो उनकी शक्तियां बनी है ना, वो उनकी विशेषताएं कहलाएंगी। जाहिर सी बात है, जो उद्देश्य थे वो कोई फालतू चीजें तो रही नहीं है ना, जिन्हें हम विशेषताओं में काउंट ना कर पाए। जो उद्देश्य थे वो अच्छी चीजें ही तो थी, कुछ भले के लिए ही तो थी, और वही जो लागू हो जाती है तो शक्तियों के रूप में हो जाती है या फिर विशेषताओं के रूप में कहीं जाने लगती है ना। तो वही बात है कि जो आपके उद्देश्य थे, उद्देश्य यही थे ना कि उनका कार्यकाल ऐसा हो, उनका निर्वाचन ऐसा हो, उनको आरक्षण मिले, है ना। सिंपल सी बात है, जो चीजें पढ़ी वही आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा व्हाट वी शुड स्टडी इन दिस चैप्टर, एक्चुअली हमने विशेषताएं पढ़ ली है। अब एक्चुअली में जो ये पंचायती राज रहा है, ये बहुत अच्छे से कहीं पे नहीं भी चल पाया है ना। तो उसके क्या कारण रहे हैं, यानी कि उसके अगर हम पूछे, उसके अगेंस्ट में पूछ लेते हैं, सपोज ऐसा आ जाता है, तो क्यों वो उतना अच्छे से नहीं चल पाया या इतना प्रसिद्धि नहीं हासिल कर पाया, इतना पॉपुलर नहीं हो पाया। तो इसके भी कुछ ना कुछ रीजन होते हैं। मीनवाइल वी आर स्टडिंग द पॉजिटिव थिंग्स, बट वी always have to study the negative side also, as we always said that our duties and our rights both sides of the same coin, ठीक है। तो as simple as that कि आपका जो पॉजिटिविटी है, तो it is very obvious that it should have some negative vibes also, right? Nowadays it's called vibe, right? So it has some negative vibes that we will study, and so let's write the heading that क्या लिखे हम हेडिंग, इसके हम हेडिंग देख लेते हैं क्या है हमारे पास सिलेबस में। विशेषताएं पढ़े हैं ना, विशेषताएं पढ़े हैं। अच्छा, हेडिंग है इसकी अप्रभावी निष्पादन के कारण, ठीक है। हेडिंग क्या है? अप्रभावी निष्पादन के कारण। पेपर बहुत करीब है भैया और बहनों, दोस्तों, सखियों, सहेलों, क्या है, पेपर बहुत ज्यादा नजदीक है, ठीक है। चलिए, क्या खूबसूरत डिजाइन दिया है इसको, है ना, ट्यों करके, ठीक है। ओके, सो अप्रभावी निष्पादन के कारण, ठीक है। जो क्या है आपके सिलेबस में दे रखा है, कौन सा कलर इसका? आपको पता है कि जो पंचायती राज है बेसिकली संविधान में कैसे शामिल हो, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में, उसके तहत ये पंचायती राज शामिल हो गया, अडॉप्ट कर लिया गया, संविधान में भी आ गया। पर इसके बावजूद भी वो जैसा चलना चाहिए कुशल रूप से नहीं चला। तो इसके क्या कारण रहे, क्या इसमें खामियां रही, इसी विषय को हम पढ़ने जा रहे हैं, इसी टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वी शुड राइट फर्स्ट दैट 73 अमेंडमेंट है, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत आया ये चीज, है ना। 73 संविधान में आया, हम पहले पढ़ चुके हैं, संविधान में अडॉप्ट किया, परंतु फिर भी ये कुशल तरीके से नहीं चल सका, तरीके से ज्यादा फलदायी नहीं रहा, ऐसे लिख लेते हैं, फ्रूटफुल नहीं रहा, ज्यादा फलदायी नहीं रहा। So how many points we can write here in against of this? इसमें नौकरशाही, अगर मैं कहूँ तो नौकरशाही का रोल ज्यादा बढ़ गया था, है ना। तो नौकरशाही की वजह से भी एक हो सकता है, यानी नौकरशाही का अत्यधिक नियंत्रण हो गया था। फंडों की प्रकृति कैसी थी कि कहीं पे वो निर्भरता उसकी कैसी थी कि फंड क्या थे,
सोच समझकर विवेकाधीन कर दिए गए थे कि कुछ फिक्स अमाउंट नहीं था कि यहीं पर चलेंगे या यहीं पर चलेंगे, मतलब इन पे खर्च किए जाएंगे या फिर इन पर खर्च किए जाएंगे। कहीं कहीं पे मतलब ये था कि अपने स्वविवेक से वहाँ पे फंड का वितरण करना था। ठीक है, तो एक तो आपका हो गया कि वहाँ पे नियंत्रण किसका ज्यादा हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का कह दो, नौकरशाही है ना, नौकरशाही का नियंत्रण ज्यादा हो गया। फिर वित्त का भी ऐसे ही कुछ हो गया कि खुद ही सोच समझ के स्वविवेक से निर्णय लेके क्या करना है, उनको वितरण करना है उनका। ठीक है, फंडों की प्रकृति कुछ ऐसी रहेगी। फिर सरकारी निधि पर अत्यधिक निर्भरता हो गई है ना, तो हम बच्चों पर पॉइंट लिख सकते हैं। कारणों में पहला कारण हम ये लिख लेते हैं, फंडों की प्रकृति है ना, फंडों की प्रकृति। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन। नौकरशाही का नियंत्रण, दांत में मेरे दर्द होता है, सिर में मेरे दर्द होता है, घुटनों में मेरे दर्द होता है, सर के बाल मेरे गिरते हैं, भगवान हमें जिंदगी में कुछ जीते हैं। और पर्याप्त हस्तांतरण का अभाव। ठीक है, पर्याप्त हस्तांतरण का अभाव, पर्याप्त हस्तांतरण का अभाव। सरकारी कभी ये सारे एकदम बड़े मस्त भर देते हैं, क्या होगा। सरकारी निधि पर, ये चल रहा बढ़िया, सरकारी निधि पर अत्यधिक निर्भरता। ठीक है, समझ आई बातें। नेगेटिविटी क्या क्या रही है, नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या रहे हैं। मच्छर भी हम नहीं खाएंगे, हम कहाँ जी, हम जिए ना क्या, हम मर जाए क्या, हम मर जाए। चलिए क्या पढ़ रहे थे, उलझाते कैसे। वित्तीय अधिकारों के प्रयोग की अनिच्छा, वित्तीय अधिकारों के प्रयोग की अनिच्छा। इज इट ओके, लिख लिया हमने, एक्सप्लेन भी कर देंगे, इस कोई बात नहीं। वित्तीय अधिकारों के प्रयोग की अनिच्छा है ना। ग्राम सभा की स्थिति, कमजोर संरचना, ग्राम सभा की स्थिति और कमजोर संरचना, दो हेडिंग रह गई थी। कमजोर संरचना, ग्राम सभा की स्थिति, ये जो लिखना हेडिंग डालना, उसके आगे थोड़ा सा स्पेस जरूर छोड़ देना। ठीक है, क्योंकि इसके आगे जो मैं एक्सप्लेन करूंगी उसके एक आध वर्ड्स, कुछ पॉइंट जो कनेक्ट कर पाओ उसको राइट डाउन जरूर कर देना आप। ठीक है, तो समानांतर निकायों का गठन, एक लास्ट पॉइंट है इसका, समानांतर निकायों का गठन, समानांतर निकायों का गठन। चलिए नोट डाउन करिए, इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, मैं साइड हो जाता हूँ, नोट कर लीजिए इसको, इसको एक्सप्लेन करते हैं। वायर का जरा इधर कर देते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट से, बढ़िया से एकदम।
ठीक है। लिख लीजिए जल्दी जल्दी। चलिए हो गया, समझा देते हैं। अब आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि क्या चीजें हैं, है ना। इसके बाद इसके ना अनुच्छेद भी हमें, अनुच्छेद तो हो चुके हैं इसके, हाँ इसके अनुच्छेद हो चुके हैं। चलिए अच्छा, तो समांतर निकायों का गठन ये कैसे नेगेटिविटी का के लिए कैसे ये रोल निभाता है, नेगेटिविटी के लिए ये कैसे है, ये इस हिसाब से है कि देखिए अगर मान लीजिए पॉजिटिव पॉइंट भी होंगे ऑब्वियस है, नेगेटिव भी है, तो हम नेगेटिव के बारे में पढ़ते हैं। फिलहाल क्या है, सपोज आपके घर में सब एक ही एज के होंगे, ठीक है, फॉर एन दिस इज एन एग्जांपल ओनली, सभी एक एज ग्रुप के हैं। आप बोलोगे तो अच्छा है, सभी लोग दोस्त रहेंगे, लड़ाई नहीं होगी, बट अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप सोचें तो आपको एक बात पता चलेगी कि वहां पे ज्यादा मेच्योरिटी के साथ डिसीजन लेने वाला किसको समझोगे, इफ वी ऑल आर इक्वल देन वी विल डिसाइड द सेम थिंग ऑलमोस्ट, then who will be the mature person who can decide the actual thing, the fruitful thing, who will decide। तो this is the reason कि अगर हर कहीं पे समांतर निकाय ही है ना, तो कौन किससे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेगा, कौन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करवाएगा और कौन उन चीजों पर नजर रखेगा। इट इज वेरी ऑब्वियस कि कोई भी चीज है, कोई भी संस्था है, कोई भी निकाय है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे गलतियां नहीं होंगी, ऐसा नहीं है कि कुछ गलत काम जानबूझकर नहीं करेंगे, है ना। दे कैन बी अ पार्ट ऑफ करप्शन ऑल्सो, है ना। तो उसके लिए भी कुछ होना चाहिए, कोई होना चाहिए जो उस पर देख रेख कर सके, उस पर नजर रख सके, बेसिकली जो उनको सुझाव दे सके, है। इवेंचुअली दे कैन मेक सम मिस्टेक्स, है ना, नॉट बाय प्लानिंग बट इवेंचुअली दे कैन मेक सम मिस्टेक्स। तो इस पर भी काम करने के लिए कोई होना चाहिए, है। सेम ये बात है, कमजोर संरचना की बात जो कही गई है, कमजोर संरचना यानी कि बेसिकली ये फैसिलिटीज से लेकर है, कहीं पे फंड नहीं होगा, कहीं पे क्या है कोई जो भवन होने चाहिए, ऑफिस जिसे बोलोगे, कार्यालय बोलोगे, वो नहीं होगा, कहीं सचिव नहीं होंगे, है ना, कहीं पे जिसको जो रोल निभाना चाहिए वो नहीं निभा रहा होगा, प्रधान आपने किसी और को बनाया है, डिसीजन उनके सारे हस्बैंड ले रहे हैं, ठीक है। ग्राम सभा की स्थिति कुछ खास है नहीं, है ना, वहाँ पे चीजें उनके अकॉर्डिंग नहीं हो पा रही हैं, या फिर वित्तीय अधिकारों के प्रयोग की अनिच्छा। देखिए उनको कुछ अधिकार मिलते हैं कि भाई आप इनसे कर वसूलो, ये वाले कर, जो भी टैक्सेशन लगाए जाते हैं, तो वो लोग क्या सोचते हैं या क्या कह देते हैं कि हम यही रहते हैं, हम इनसे कैसे टैक्स वसूलें, है ना। अब हमारे ITR फाइल करने जैसे टैक्स को नहीं होते हैं उस लेवल पे, है ना, कि ITR फाइल करो, लाइक आई एम वर्किंग एट इनकम टैक्स ऑफिस, तो हमारे यहाँ तो ITR फाइल होते हैं, नोटिस टू नोटिस ये सब चीजें करते रहते हैं, नोटिस के थ्रू रिप्लाई देते हैं, आंसर करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, पेनल्टी लगाते हैं, बट वो कहते हैं हम इनसे कैसे टैक्स लें, है ना। तो वो क्या करते हैं, वो इन चीजों से बचते हैं, टैक्स लेने की प्रक्रिया से बचते हैं, ठीक है। सरकारी निधि पर अधिक निर्भरता, या वही बात हो गई कि वो जो इनको भी एक मिला है काम टैक्स वसूलने का, so they are not doing that thing but they are dependent on the basis of
जो ये सरकारी निधि है ना, जो सरकार ने वित्त की प्रोसीजर कर रखी है वो उसी पर ही डिपेंडेंट है। पर्याप्त हस्तांतरण का अभाव है, नौकरशाही का नियंत्रण है, फंडों की प्रकृति है ना, फंडों की प्रकृति का वही मतलब है कि फंड ये वाले इस प्रकार के फंड या फिर इस प्रकार के फंड, जो भी फंड है उनकी प्रकृति थोड़ी सी अलग है, ठीक है। और क्या होना क्या चाहिए, ये आ जाएगा सुझाव में, तो सुझाव आप बता देना, ठीक है। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि सुझाव आप बता देना। एंड व्हाट आर द रेस्ट, आई डोंट थिंक, बट स्टिल यू फील दैट समथिंग इज रेस्ट, देन प्लीज कमेंट and resolve the issue। and कुछ भी अपग्रेड करने की जरूरत है या अपडेट करने की जरूरत है, then please comment in comment box। there is Insta bio link also, in YouTube bio there is Insta link also, so you can pin there also। but अभी तो फिलहाल आप रिवीजन पर फोकस करिए और थोड़ी बहुत छोटे छोटे सेशन जो क्लास हो रही है उनको लेते रहिए। मैं जानबूझ छोटे सेशंस रख लूँ क्योंकि इस टाइम एग्जाम का पीक आवर चल रहा है मेरे हिसाब से, तो you just have to revise and revise, you must have to revise, okay। so and the last thing, as always, I will love to say that please किसी भी इंसान, किसी भी जानवर की किसी भी प्रकार के दुख, पीड़ा, दर्द, तकलीफ का कारण आप नहीं बने, नो मैटर इट इज फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, एनी टाइप ऑफ पेन, प्लीज आप नहीं बनेंगे उसका कारण, ठीक है। कोशिश करेंगे आप जितना भी लोगों की हेल्प कर सकते हैं करें, अगर हेल्प करने लायक है तो हेल्प करें, नहीं है करने लायक तो हेल्प करने लायक बने, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।